नगर परिषद के लेखापाल की आत्महत्या के मामले को लेकर परिजनों ने बिदिशा तिराहे पर लगाया जाम। नगर परिषद के कर्मचारी और जनपद के सचिव, सरपंच और समाज के लोग रहे शामिल। बीते गुरुवार को सागर जिले की राहतगढ़ नगर परिषद के लेखापाल हेमराज कोरी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसको लेकर आज शुक्रवार को परिजनों ने दोपहर 12 बजे रोड पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। जाम नेशनल हाईवे 146 बिदिशा तिराहे पर लगाया गया था। करीब 3 घंटे चले इस जाम को कैबिनेट मंत्री के आश्वासन के बाद समाप्त किया गया। जाम से बिदिशा तिराहे के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई थीं। इस जाम में नगर परिषद के कर्मचारी, जनपद राहतगढ़ के सरपंच, सचिव और समाज के लोग शामिल रहे। लोगों की मांग थी कि आरटीआई लगाकर ब्लैकमेल करने वाले सत्येंद्र जैन पर एफआईआर दर्ज की जाए और उसका मकान तोड़ा जाए। साथ ही सरपंच संघ के अध्यक्ष ने कहा कि आरटीआई काम में पारदर्शिता के लिए है, ब्लैक मेकिंग के लिए नहीं। गौरतलब है कि बीते गुरुवार को लेखापाल हेमराज कोरी ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, जिसका शव शाम को बड़े पुल के नीचे बरामद किया गया था और मृतक के भाई ने आरटीआई लगाने वाले व्यक्ति सत्येंद्र जैन पर अपने भाई को ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए थे। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के आश्वासन के बाद जाम समाप्त किया गया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि केस की गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। चक्का जाम इसलिए कि हमारे हेमराज भाई है जो उनकी लाने ब्लैकमेल कर रहा था सत्येंद्र जैन, इसलिए उसके कारण उनने आत्महत्या कर ली और आए दिन ब्लैकमेल करता रहा था। उनने हमसे कही भी है ये बात, तो अब उसी के विरुद्ध में हम चाहते हैं तो उसका मकान तोड़ा जाए। हमारा पूरा भाई चला गया, परिवार हो गया। उसके विरुद्ध में हम चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो और उस पर 302 धारा लगे और उसका हमारा तो पूरा मकान ही टूट गया, उसका ही मकान टूटना चाहिए। ब्लैकमेल करता था, आए दिन कोई लड़के को पहुंचा देता था, सत्येंद्र जैन ने पहुंचाया है, ये कर दूं, ये कर दूं। हमारी भाभी भी परेशान थी कि एक लड़का आता है, वो लौट के आते हैं और ये ऐसे हो जाते हैं और रुपए की मांग करता था। उसने कम से कम करीब 40 लाख रुपए की मांग की थी। मैं आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा अननेसेसरी दबाव डाला जा रहा है। उस दबाव के कारण ऐसी स्थिति बन रही है कि लोग, हमारे जो कर्मचारी हैं या हमारे सचिव महोदय लोग हैं या सरपंच जी हैं, कोई भी कर्मचारी हैं, विभाग के कर्मचारी इतने प्रताड़ित हो गए हैं कि आज एक कर्मचारी को ऐसा कदम उठाना पड़ा और भविष्य में ऐसी कई घटनाएं हो सकती हैं। यदि इन बेलगाम लोगों को लगाम नहीं लगाई गई है तो कई घटनाएं हो सकती हैं। अभी कभी हमारे सरपंच साथियों ने बताया है कि कई लोगों के ऊपर आरटीआई लगी है। तो सरकार की व्यवस्था आरटीआई पारदर्शिता के लिए है, ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं है। ये ब्लैकमेलिंग हो रही है, दबाव डाला जा रहा है। पैसे की व्यवस्था करो, कहाँ से करें? ऐसी स्थिति हो रही है। ऐसे जो कार्यकर्ता हैं, इन कार्यकर्ताओं पे तत्काल कार्रवाई करी जाए और इन पे बेलगाम कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे कायम करे जाए। और आज जो हेमराज बाबू की ऐसी स्थिति बनी है वो सत्येंद्र जैन की वजह से हुआ है और 2-3 लोग और है, संजू राय वगैरह, हमारे सरपंच जी वगैरह बता रहे हैं जो जानकारी है। ऐसे लोग जो है कतिपय यहाँ सक्रिय हैं, वो सिर्फ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ऐसी ब्लैकमेलिंग ना हो भाई, इस तरह की ऐसी घटनाएं घटेंगी। हम चाहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। यहाँ कल एक घटना हुई है, हेमराज कोरी जो नगर पालिका में, नगर पंचायत में लेखापाल के पद पर पदस्थ थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट आनी अभी आने वाली है उसकी, और यहाँ की काफ़ी लोगों का कहना है, जो आदमी जब यहाँ पहुँचा तो पूरे राहतगढ़ के आसपास सभी यहाँ प्रमुख कार्यकर्ता भी हैं, जनसेवा भी यहाँ, समाज सेवी भी हैं, सभी समाज के लोग हैं। और यहाँ जिस समाज का वो व्यक्ति था, उस समाज के लोग भी काफ़ी लोग यहाँ हैं। सबका कहना है कोई सत्येंद्र जैन नाम का व्यक्ति यहाँ है जो फर्जी आरटीआई लगाता है और लोगों से इस प्रकार की वसूली करता है। इनके लोगों ने कहा कि उसने मरते समय ये कहा भी है कि कुछ पैसे की मांग भी की थी। तो मैंने सबकी सुनने के बाद पुलिस के एसडीपी और टीआई महोदय से कहा कि भाई इसकी गंभीरता से जांच कर लो और जांच के बाद में जो भी प्रकरण बनता है वो प्रकरण कायम किया जाए और इनके लोगों को न्याय मिलना चाहिए और जिसने गलती की उसको सजा मिलना चाहिए।